कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनाङ्क परिशोभितमत्युदारम् कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यम। आज हम भगवान श्री कृष्ण के द्वारा गोवर्धन पूजन का जो महत्व ग्वाल वालों तथा नंद बाबा को बतलाया गया था उसके बारे में कुछ संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने इस स्तुति के माध्यम से गोवर्धन जो भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है उसकी वंदना प्रस्तुत की है। वह गोवर्धन कैसा है? भगवान कृष्ण को प्रिय है और कलिमलग्न अनंत मीड्यम, कलियुग के अनंत पापों का नाश करने वाला है। गोवर्धनम गिरिवरम प्रणमामि नित्यम, ऐसे गिरि गोवर्धन के लिए मैं निरंतर नित्य प्रतिदिन प्रणाम करता हूं। तो भगवान श्री कृष्ण ने नंद बाबा को और समस्त ग्वाल वालों को गोवर्धन का महात्म्य बतलाते हुए कहा कि बाबा आप लोग सब ग्वाल वालों के साथ मिलकर के गोवर्धन महाराज की पूजा कीजिए। इंद्र का पूजन करने से कोई लाभ नहीं होगा। गोवर्धन की तलहटी में हमारी गायें चरती हैं और उनको हरी हरी घास मिलती है, जल की प्राप्ति होती है और गायों का जब संवर्धन होता है तब हमारी कृषि उन्नत होती है और उनके द्वारा प्राप्त गोबर इत्यादि के द्वारा कृषि परिपुष्ट होती है। इसीलिए कृषि का देवता हम गोवर्धन को माने और केवल कृषि का देवता ही नहीं, भगवान श्री कृष्ण ने पर्यावरण संरक्षण के भाव से गिरि गोवर्धन और वृक्ष वनस्पतियों के पूजन की परंपरा प्रारंभ की और भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पूजन को निषिद्ध करते हुए समस्त ग्वाल वालों को इस हेतु प्रेरित किया। क्यों कि वृक्ष वनस्पतियों के संरक्षण से पृथ्वी का, मृदा का, मिट्टी का संरक्षण होता है, मिट्टी उपजाऊ होती है। वृक्षों वनस्पतियों के माध्यम से ही पर्यावरण सुरक्षित रहता है, वायु प्रदूषण रुकता है। तो मूल भाव भगवान श्री कृष्ण का गिरि गोवर्धन का पूजन करने के माध्यम से यही है कि ये वृक्ष वनस्पतियां भी जीवंत प्राणी हैं, ये हम सबके प्राणदाता हैं। अतः गिरि कंदराओं और पर्वतों में हम लोगों का जीवन संचारित होता है और इनसे हमको विशेष लाभ है। इसीलिए ऋषि ने कहा है कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृंदावनांक परिशोभितमत्युदारम। यह गिरि गोवर्धन वृंदावन की गोद में स्थित है। पूरा का पूरा वृंदावन और वर्तमान जो गोवर्धन है यह एक ही है। वृंदावनांक परिशोभितमत्युदारम, अत्यंत उदार है। इसकी उदारता का बखान जैसा कि मैंने अभी बतलाया कि भगवान कृष्ण ने स्वयं किया है। कृष्ण प्रियं कलिमलग्नमनन्तमीड्यं वृंदावनांक परिशोभितमत्युदारम कारुण्यधाम कमनीय किशोर मूर्तिम। यह करुणा का धाम है, यह करुणा की मूर्ति है और किशोर मूर्तिम, किशोरावस्था जैसी इसकी दिखाई देती है। जिस प्रकार से किशोर वय को प्राप्त हुआ बालक अत्यंत कमनीयता को प्राप्त होता है, सुंदर लगता है, सुशोभित होता है, ऐसे ही जब
पानी बरसता है, वृष्टि होती है, जल वृष्टि होती है, तो इसमें उगने वाले जो वृक्ष वनस्पतियां हैं ये तरुणाई को प्राप्त होते हुए से दिखाई देते हैं। तो कारुण्य धाम, करुणा का धाम, किशोर मूर्ति, किशोर मूर्तिम गोवर्धनम गिरिवरम, गोवर्धन गायों का संवर्धन करने वाला यह जो गिरिराज है, गोवर्धन पर्वत है, इसको मैं प्रणाम करता हूं। तो भगवान कृष्ण ने, ऐसा वर्णन मिलता है श्रीमद् भागवत में कि स्वयं भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन पर्वत का रूप धारण कर लिया था। इसीलिए आज भी ब्रज में कहा जाता है, एक रूप से पूजत हैं दूजे रहे पुजाय। भगवान कृष्ण स्वयं एक रूप से तो स्वयं पूजते हैं और दूसरे रूप से भगवान कृष्ण स्वयं गोवर्धन नाथ की पूजन करा रहे हैं। इस प्रकार से कहने का तात्पर्य है कि हमारे वृक्ष, वनस्पतियां, नदियां, पर्वत, ये सारे के सारे पर्यावरण की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और पर्यावरण संरक्षण का ही संदेश भगवान कृष्ण ने गिरि गोवर्धन के पूजन के माध्यम से हम सब मनुष्यों को प्रदान किया है। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय।